हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों अलंकार के बारे में, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो बच्चों, बहुत ही मज़ेदार पाठ है, रोचक पाठ है। आप सभी ध्यान से सुनिए। अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? तो बच्चों, जिस प्रकार दुल्हन को आभूषणों या गहनों से सजाकर सुंदर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार काव्य को अलंकारों से सजाकर सुंदर बनाया जाता है। कवि अपनी कविता को सजाने के लिए कुछ विशेष तत्वों का प्रयोग करता है, जिन्हें अलंकार कहते हैं। इस प्रकार कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कवि जिन तत्वों का आश्रय लेता है, उन्हीं तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो बच्चों, अब जानते हैं अलंकार के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो बच्चों, अलंकार के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला शब्द अलंकार, जहाँ काव्य में अर्थ का चमत्कार केवल शब्द हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ शब्दों से ही बच्चों क्या हो रहा है? चमत्कार हो रहा है। दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थ का चमत्कार हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। और तीसरा है उभयालंकार, जहाँ शब्द में भी चमत्कार हो और अर्थ में भी, वहाँ उभयालंकार होता है। इस अध्याय में हम आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद और उनके उदाहरण के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले शब्दालंकार के भेद जानते हैं। इसके 3 भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो बच्चों, यहाँ पे र की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए हमें सुनने में अच्छा लग रहा है। तो इसकी कविता के सौंदर्य को ये बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? एक वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला है बच्चों अनुप्रास अलंकार के भेद। इसके कौन कौन से भेद हैं बच्चों? आदि अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास। तो आदि क्या है बच्चों? जब बार बार आने वाला व्यंजन वर्ण शब्द के आरंभ में आता है, तो वहां आदि अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो क्या है बच्चों? चारु चंद्र की चंचल, च च च, यानी कि पहले कैसे शुरू हो रहा है? च से शुरू हो रहा है। यहाँ च की आवृत्ति शब्दों के प्रारंभ में हुई है। और अंत्य अनुप्रास क्या होता है बच्चों? जब बार बार आने वाला व्यंजन वर्ण के अंत में आता है, उसको अंत्य अनुप्रास कहते हैं। जैसे धीरे धीरे नव विकास के दीप जले सुंदर सुंदर, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति बच्चों शब्दों के अंत में हो रही है। र आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है? कविता की सुंदरता बढ़ रही है। तो बच्चों, अगला अलंकार है यमक अलंकार। जब शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग और वा पाए बौराए। तो बच्चों, यहाँ पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ पे क्या हो गया? यमक अलंकार, यानी कि 2 शब्द आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग था। यानी कि जो सोना किसी को मिल जाए, वो भी क्या हो जाता है? उसकी भी मादकता, यानी कि नशा क्या होता है? उससे बढ़ जाता है। तो वो भी क्या हो जाता है? बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। जिसको अचानक से बहुत सारा सोना मिल जाए या जिसने धतूरा खा लिया, वो भी क्या हो जाता है? बौरा जाता है, यानी कि पागल हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया। अगला उदाहरण है बच्चों 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पहले बेर का अर्थ वार है बच्चों और दूसरे बेर का अर्थ फल से है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? यमक अलंकार। अगला है बच्चों श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है बच्चों चिपका हुआ होना, चिपका, यानी जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी कि एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। यहाँ बारे के बच्चों 2 अर्थ हैं। बारे मतलब बचपन में और जलने पर, तथा बड़े के भी 2 अर्थ हैं, बड़ा होने पर या फिर बुझने पर। अतः यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ऐसे ही बच्चों रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो बच्चों, यहाँ पानी शब्द का अर्थ आप, यानी कि किससे है? इज्जत से, मान से और जल से है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार हुआ, यानी कि एक का अर्थ तो किससे है बच्चों? चूने से है, दूसरे का सम्मान से और तीसरे का जल से है।
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अर्थालंकार के भेद। तो बच्चों अर्थालंकार के 3 भेद हैं, कौन कौन से? पहला है उपमा अलंकार। तो बच्चों उपमा का मतलब क्या होता है? जहां दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना उनके रूप के आधार पर, उनके गुण के आधार पर, उनके धर्म या दशा के आधार पर की जाती है। किससे? अन्य व्यक्ति से या फिर अन्य वस्तु से। तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीतर पात सरिस मन डोला। बच्चों सरिस यानी कि जैसे, है ना, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर क्या है बच्चों? हमारा मन कैसे डोल रहा है? पीपर पात के समान यानी कि पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक। उपमेय उस व्यक्ति या वस्तु को कहते हैं जिसकी तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए। उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की समता यानी कि समानता की जाए। साधारण धर्म वह धर्म जिसके कारण उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है। वाचक वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान की समता प्रकट की जाती है। तो बच्चों जो उपयुक्त पंक्ति थी कि पीतर पार सरिस मन डोला, इसमें मन क्या है? उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है और सरिस वाचक है। अगला है बच्चों रूपक, यानी कि जहां समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाए वहां रूपक अलंकार होता है, यानी कि भेद रहित आरोप होता है, वहां कोई भेद ही नहीं रह जाता। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कैसे हैं? मैं ऐसे नहीं कहूंगी चरण कमल के जैसे चरण है ना, तो क्या है? चरण कमल ही है ना, इतने मुलायम, इतने वो है कि वो कमल ही हैं। तो चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ हरि के चरणों को उपमेय और कमल उपमान में एक रूपता है। ऐसे ही चरण सरोज पखारन लगा, यहाँ उपमेय है चरण और सरोज है कमल, बताकर यहाँ पर एक रूपता दिखाई गई, यानी वो एक ही रूप में कोई भी भेद नहीं है बच्चों। अगला है बच्चों उत्प्रेक्ष अलंकार। ये तो बहुत ही सरल है, जहां उपमेय और उपमान में समान देखने की इच्छा से संभावना प्रकट की जाए, यानी कि संभावना होती है बच्चों, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो इसको पहचानने के लिए कुछ शब्द होते हैं, आप आराम से पहचान सकते हैं। जैसे जनु, मनु, जानहु, मानहु, है ना, जैसे बोधक शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपी परियो प्रभात। मनो यानी कि मानो, मानो, जानो, ऐसा मान लो, ऐसा जान लो, यानी कि संभावना प्रकट कर रहा है ना। मनो नीलमणि शैल पर आतपी परियो प्रभात। इस दोहे में कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर पर तथा पीले वस्त्र उपमेय है तथा नीलमणि पर्वत एवं प्रातःकालीन सूर्य की किरणें उपमान है। तो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार बच्चों हो गया। इसकी का एक उदाहरण और है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के जो बच्चों अश्रुपूर्ण नेत्र यानी आंसुओं से भरे हुए आंखें हैं वो उपमेय है। ओस जल कण से युक्त पंकज यानी कि जो कमल के फूल में ओस के कण हैं वो क्या है? उपमान की संभावना की गई है। तो बच्चों आइए एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं। कविता को सजाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 2 भेद हैं, आदि अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास। और यमक अलंकार में एक ही शब्द या 2 से अधिक आता है, अधिक बार आता है तो उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अर्थालंकार के 3 भेद होते हैं, उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्ष अलंकार। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये अलंकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए और बार बार इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।